मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए जो स्पेशली किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा है, या तो इंजीनियरिंग का हो, या तो मेडिकल का हो, या कंपटीशन का हो, या बैंक का हो, या रेलवे का हो, या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, तो इस साल का सरस्वती पूजा कैसा होगा, कैसा करना चाहिए, जिसके करने से आदमी को उच्च अंक प्राप्त हो। तो साल 2023 इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 7। 7 में अंक ज्योतिष से मालूम होता है, उसका मालूम होता है चंद्रमा, उसका मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा कूल ग्रह, ठंडा ग्रह है। इसीलिए इस बार जो भी आदमी तैयारी करेगा किसी में, तो उसमें चंद्रमा का फुल प्रभाव पड़ेगा और हर एक काम में सफलता दिलाएगा। अब 26 जनवरी 2023 को पंचमी पड़ रहा है। उस दिन गुरुवार दिन है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और लग्न जो बन रहा है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, उसमें लग्न आ रहा है मीन लग्न आ रहा है। उसमें जो राशि भी मीन हो रहा है, इसीलिए मीन मतलब बृहस्पति विद्या का पूर्ण कारक ग्रह है। जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, उस आदमी को हर एक तरह की विद्या में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का विद्यार्थी है, जिसका गुरु ठीक रहेगा, जिसका गुरु ठीक कुंडली में है, जिसका गुरु अगर हाथ में देखते हैं तो गुरु पर्वत ठीक है, वैसे आदमी को किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए या कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इस साल 2023 सबके लिए ठीक होगा। थोड़ा सा अगर बढ़िया से मेहनत किया जाए तो इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। अब सरस्वती एक ऐसे हैं जिनके हर एक आदमी को मालूम है, इनका वाहन है सरस्वती का वाहन है हंस। हंस के मतलब क्या है? हंस एक ऐसा पक्षी है जो कि आपको डार्क से लाइट में ले जाता है, अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अब अंधकार का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक सुराही रखिए, उसमें दूध और पानी दोनों डाल दीजिए, तो हंस क्या करेगा? दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। और इनके बगल में मोर भी रहता है। मोर भी एक ऐसा पक्षी है जो हम लोग का बहुत भाग्य कारक है, बहुत भाग्यशाली है। इसीलिए इनके पीछे देखा, वो भी बहुत बड़ा प्रतीक है, वो भी विद्या का बहुत बड़ा प्रतीक है मोर जब प्रसन्न होगा तो आप देखिएगा उसका हर एक तरह का पंख खुल जाता है और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देता है कि आप जिस काम में है इसमें आपको सफलता मिलेगा। तो इनका मोर भी है, साथे रहता है, और हंस भी है। तो इसलिए ये जो है सो बहुत ही बढ़िया। अब सरस्वती जो है सो बनता है स्वधातु से। स्वधातु का मतलब क्या होता है? गति, मोशन। तो किसी भी आदमी का गति और मोशन गति और मोशन किस चीज में? विद्या में गति और मोशन देने वाला जो देवी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरस्वती। और हर एक आदमी को मालूम है कि सरस्वती का जो वस्त्र श्वेत रहता है। श्वेत का मतलब क्या है? जहाँ आदमी पढ़ता है, बैठता है, वो जगह बिल्कुल साफ चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। जिस जगह पर टेबल पर आदमी पढ़ता है, उस जगह बहुत स्वच्छ चाहिए। उस पर कोई भी खाना वाना नहीं खाना चाहिए, उस पर कोई भी गंदा चीज़ मत रखिए। तो स्वच्छ वातावरण में पढ़िएगा तो आपको हर एक तरह का सफलता मिलेगी। इसीलिए जहाँ भी विद्यार्थी पढ़े, अपना चेयर टेबल पर पढ़े, पूरब साइड का प्रयोग करे, तो इस पर माँ सरस्वती की पूरा कृपा। सरस्वती जो बना है, सरस्वती, स माने सुंदर और रस माने वात्सल्य, प्रेम, विद्या, और वती माने अधिष्ठात्री देवी। तो सरस्वती का मतलब होता है सुंदर, बढ़िया, स्वच्छ, प्रसन्न विद्या। किसी तरह का विद्या हो,
साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, म्यूजिक हो या फिल्म विचार किसी भी चीज़ का हो, तो किसी भी चीज़ में सफलता देने के लिए आदमी को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। जितने आदमी जो है सो पूजा, जितने आदमी बढ़िया बढ़िया है वो सरस्वती की पूजा बराबर करते हैं। तो सर इसीलिए ये जो है सो विद्या देने के लिए अधिशात्री हैं और विद्या में पूर्ण सफलता। अब इसमें सरस्वती की पूजा जो भी आदमी करता है उसको जो है सो बहुत स्वच्छता से बढ़िया से करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपको मीन लग्न में बताए हैं इसी लग्न में पूजा कीजिए। 9 बजे से लेके 11:30 पौने 12 तक इसमें पूजा कीजिए। अपना भी जो है सो जो कपड़ा पहनते हैं वो श्वेत पहनिए। श्वेत का बहुत ज़्यादा महत्व है। और माँ सरस्वती के सामने ये प्रण कीजिए कि हे माँ, मैं जो भी पूर्व में गलती किया हूँ मैं 2023 में अब कोई गलती नहीं करूँगी। मैं बढ़िया से ध्यान से माइंड कंसंट्रेट कर पढ़ेंगे। आप आशीर्वाद दीजिए जिसमें कि हमारा अच्छा अंक आए और किसी भी कार्य में सफलता मिले। तो ये आप करते हैं तो इसमें जो है सो बहुत फायदा होगा। अब यहाँ का होता है, एक तरफ होता है सरस्वती बीड़ा बजाती है। सरस्वती का बीड़ा बजता है और उस समय भगवान शिव का डमरू बजता रहता है और दोनों में इतना लयबद्धता होती है कि आदमी देख करके मुग्ध हो जाता है। इनके बीड़ा बजाने से हर एक आदमी को किसी भी काम में आप रहते हैं आपको सफलता मिलता है। तो सरस्वती का जो इस बार जो पूजा होगा वो पूजा बढ़िया से कीजिए। माता से बोलिए कि माँ 2023 में हमको पूर्ण सफलता दिलवाइए और हम जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं उसमें मेहनत करके हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ कोशिश कीजिए। अभी का जो युग जा रहा है, अभी के युग में बहुत कंपटीशन का युग है। अभी ऐसा कीजिए कि हे माँ मुझे 97-98% नंबर लाए। और 2023 का ऐसा समय है जो हम लोग डाले भी हैं इसके पहले कि 2023 एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया होगा। इसमें मेडिकल का जब विद्यार्थी करेगा उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग है, अगर आपके कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष है तो उसके लिए मैं बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ। आप लीजिए ब्लू अपराजिता का फूल। अपराजिता उसको बोलते हैं जब पराजय नहीं हो। ब्लू अपराजिता का फूल लीजिए और माता के पैर पर रखिए और वहाँ पर बोलिए ओम सन संचराय नमः 9 बार, ओम रांग राहवे नमः 9 बार, ओम कें केटवे नमः। और बोलना है कि हे माता मुझे शनि राहु के कष्ट बचाइए और मुझे काल सर्प योग से मुक्ति दिलाइए और मुझे उच्च अंक प्राप्त कराइए। तो ये आप करते हैं। सरस्वती का एक स्वस्तिक लीजिए, उस पर अपना दोनों आँख को केंद्रित कीजिए, दोनों आँख को केंद्रित कीजिए और बढ़िया से ध्यान दीजिए और ये कीजिए कि सरस्वती में आप पर उजला चीज चढ़ाएं। जो मिठाई चढ़ाते हैं उजला चढ़ाइए। जो जनरली बात बोलते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं उजला चीज चढ़ाइए, फल चढ़ाते हैं उजला फल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाते हैं उजला चढ़ाइए। और चढ़ा करके प्रेम से संकल्प लीजिए और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आपको जो है सो दिक्कत हो, परेशानी हो। बहुत लड़का को हम देखते हैं इस सरस्वती पूजा का लोग पूजा वूजा करता है तब बहुत गलत अपना आचरण करता है। तो उस चीज़ को नहीं करना है। आप बढ़िया से सरस्वती माँ का पूजा कीजिए, सरस्वती माँ से आशीर्वाद लीजिए। अगर सरस्वती माँ से प्रेम से आशीर्वाद लेते हैं तो 2023 में हर एक आदमी को किसी भी चीज़ में सफलता मिलेगी। अगर आप 10 में पढ़ते हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, 12 का करते हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, मेडिकल का तैयारी करते हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। किसी के भी कंपटीशन में आप तैयारी कीजिएगा तो माँ सरस्वती की 2023 में बहुत कृपा रहेगी और इसको जो है सो कीजिए हर एक काम में। अब सरस्वती पूजा के दिन सुबह आप उठिए, सुबह में उठ के स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य के जल देने से सूर्य की कृपा असीम बनी रहेगी। और सूर्य को जल देने के लिए पूरा साइड आप पूँ कीजिए, तांबा का लोटा लीजिए और ऐसा कीजिए कि सूर्य का जो जल है वो पैर पर नहीं गिरे, गंगा नाली में नहीं जाए और उसको एक बार में चढ़ाइए।
और सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य की पूजा करके तब आइए, तब आके जो है सो माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए तो उसमें उजला चीज़ को ज़्यादा चढ़ाना है। उसके पहले गणेश की पूजा कीजिए। गणेश की पहले सब कहते हैं कि सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। गणेश की पूजा अपने से भी कर सकते हो या जो है पंडित से भी करवा सकते हैं। और षोडशोपचार होता है जिसे 16 प्रकार की चीज़ जो है सो चढ़ाते हैं। गणेश जी पर भी अच्छा है, माँ सरस्वती पर भी, जैसे कि फूल हुआ, अक्षत हुआ, धूप हुआ, दीप हुआ, थोड़ा मिला के चढ़ाते हैं। अपने से भी चढ़ा सकते हैं या किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। अपने चढ़ाओगे तो समर्पयामि बोल कर चढ़ा देना है। और उसके बाद क्या कीजिए आप आकि एक तो जब पूजा कीजिए तो उसमें ओम गंग गणपते नमः 108 बार या 54 बार या 9 बार बोलिए। उसके बाद बोलिए ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र को भी 9 बार बोलिए। और अगर आपको किसी भी तरह का विघ्न होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एक सबसे आसान में दुर्गा सप्तशती में आता है, सर्वव्याधा विनोर्मुक्तम धन धाने सुतानितम मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र को भी 9 बार बोलिए और बोलना है कि हे माता, हमारा जितना विघ्न है, कष्ट है, इसको समाप्त कीजिए और मुझे उच्च शिक्षा प्रदान कराइए। और सरस्वती जो है सो यंत्र, उसको भी सरस्वती माँ के फोटो के सामने रखिए। और एक सरस्वती कवच गला में रखना है। सरस्वती कवच गला में रखिए, उजला धागा में करके या चांदी के चैन में लगा करके। बाकी सरस्वती कवच तब रखना है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए तब सरस्वती कवच को गला में धारण कीजिए। और अगर आपको पढ़ने में आलस्य होता है तो उसके लिए एक और आता है मालकांगनी का तेल। मालकांगनी का तेल हर एक कंपनी का है, बजनाथ कंपनी का भी है, डाबर का भी है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का है। उसके मोनोग्राम में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई आदमी क्यों नहीं पढ़ता है, 2-3 गो रीजनिंग है। आदमी नहीं पढ़ पाता है, अगर आपको पेट ठीक नहीं रहेगा तो आदमी नहीं पढ़ेगा, आँख में कोई ट्रबुल रहेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो मालकांगनी का तेल पढ़ने से पहले सरस्वती माँ के ऊपर आप अपना ललाट पर लगाइए। ललाट पर लगाइएगा और बोलना है कि हे सरस्वती माँ, मुझे उच्च शिक्षा प्रदान करें। ये आप ऐसे जो फोरहेड पर लगाइएगा तो इंडेक्स फिंगर से एक बार ऐसे करके लगाना है, एक बार ऐसे करके लगाना है, और कहीं लगाना नहीं है। और सरस्वती माँ का नाम जो है लेकर के पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत लगता है तो एक बार ऐसे बताएं, 3 बार सरस्वती माँ का नाम ऐसे लीजिए, 3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे, फिर सरस्वती माँ गोड़ ला के पढ़िए और बोलिए कि सरस्वती माँ मुझे उच्च अंक प्राप्त कराएं। तो ये आप उस दिन करते हैं, बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से। और ये जरूर रखिए उसमें जो भी चीज़ चढ़ाना है उजला चीज़ ही चढ़ाना है। उजला फूल चढ़ाइए, उजला सामान चढ़ाइए, उजला मिठाई चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और एकदम संकल्प कीजिए कि हे माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि 2023 में मैं सभी चीज़ में हमारा नंबर बढ़िया है, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम प्रमोशन किसी भी चीज़ को लो। तो अगर इसमें आप करते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा से 2023 विद्यार्थी के लिए विशेष सुखद बढ़िया होगा। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती माता की जय।